इंडिया की मगरबी रियासत महाराष्ट्र में डॉक्टरों की एक टीम ने मुल्क में रहम मादर या बच्चेदानी की पैवंदकारी का पहला कामयाब ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के बाद एक बांझ औरत ने अपनी नई कोख से बच्चे को जन्म दिया। एशिया में कोख की ट्रांसप्लांट के बाद बच्चे की पैदाइश का ये पहला वाक़या है। ये इंतहाई पेचीदा अमल है और सिर्फ अमरीका और स्वीडन में ही कुछ मरतबा कामयाबी के साथ किया गया है। पुणे से हमारे साथ ही मयूरेश कन्नौर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सुहेल हलीम। मुझे अपना खुद का बच्चा अपना माँ बनने की खुद फीलिंग चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया। ये मीनाक्षी हैं। वो खुद अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। जदीद तरीन मेडिकल साइंस उनकी मदद को आई और 18 अक्टूबर को उन्होंने एशिया में बच्चेदानी के ट्रांसप्लांट के बाद पैदा होने वाले पहले बच्चे को जन्म दिया। की इतकी स्ट्रॉन्ग विल्ड होती थी, इतकी स्ट्रॉन्ग विल्ड होती, काही झालं तरी। उनका कहना है कि उनकी खुद माँ बनने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा थी और उनकी वालिदा का अज़्म भी बहुत मजबूत था। मीनाक्षी नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा किसी और औरत की कोख में पले। इससे हमें भी बहुत एतमाद मिला। आपल्या पोटात प्रसूती होत आहे असं आहे। मीनाक्षी वलांद की शादी 9 साल पहले हुई थी, लेकिन बच्चेदानी में मसाइल की वजह से कई मरतबा इसकात हमल हुआ और एक बार मुर्दा हालत में बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टर पुंतम बेकर से उन्हें बच्चेदानी के ट्रांसप्लांट के बारे में मालूम हुआ, लेकिन कानूनन ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ उनकी बहन, वालदा या खाला की बच्चेदानी ही इस्तेमाल की जा सकती थी। मम्मी को ही पूछा पहले। मम्मी ने बोला कि मेरा अच्छा है तो दूसरों को क्या पूछने का। मम्मी ने खुद ही सामने से बोला कि मैं तैयार हूँ। बच्चेदानी के ट्रांसप्लांट की कोशिशें 2001 में शुरू हुई थी और सिर्फ अमेरिका और स्वीडन में डॉक्टरों ने कामयाबी के साथ ही ऑपरेशन किया था। ट्रांसप्लांट के बाद आईवीएफ टेक्निक के जरिए जनीन को नई बच्चादानी में नस्ब किया गया। 32 हफ्तों के बाद सिजेरियन ऑपरेशन से क़ब्ल वक्त बच्ची की पैदाइश हुई और मीनाक्षी उसी कोख से मां बन गईं जिससे वो खुद पैदा हुई थी। कुछ अलग ही महसूस हो गया था क्योंकि कितने टाइम के बाद हमको ये मौका मिला था और ये दिन भी कितने टाइम के बाद आया था। बच्चेदानी के न होने या ठीक से काम न करने की वजह से बहुत सी औरतें मां नहीं बन पाती। कुछ लोग सरोगेसी या दूसरी औरतों की कोख का सहारा लेते हैं, कुछ बच्चे गोद लेते हैं। इन औरतों के लिए बच्चादानी का ट्रांसप्लांट एक और दरवाजा खोल रहा है, लेकिन फिलहाल सबके लिए नहीं। वो मंजिल अभी दूर है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं बांझपन के इलाज की माहिर डॉक्टर शिल्पा तिवारी। डॉक्टर तिवारी, सरबीन में खुश आमदीद। साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में बांझपन के इलाज के लिए ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इस तरह के ऑपरेशन की कामयाबी के कितने चांसेस होते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बांझपन में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। डेफिनेटली मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन जैसा कि आपको पता है अभी तक पूरे दुनिया में 13 यूट्रस ट्रांसप्लांट हुए हैं और सिर्फ 3 सक्सेसफुल लाइव बेबी हुए हैं। 3 के डाटा के साथ कहना कि ये बहुत हेल्पफुल होगा मेरे ख्याल से बहुत अर्ली है। हमें डाटा एनालिसिस का पेशेंस के साथ इंतज़ार करना चाहिए। यानी वो वक्त जब इस तरह का प्रोसीजर आसानी से कम खर्च पर लोगों के लिए अवेलेबल हो, मैसर हो, वो वक्त शायद अभी दूर है। बिल्कुल, बहुत ही दूर है। बहुत ही एक्सपेंसिव, खर्चीला ट्रीटमेंट है ये। आप जानती हैं एक मरीज़ को मल्टीपल सर्जरी से गुजरना पड़ता है। आईवीएफ के अपने अलग खर्चे हैं और मरीज़ को बहुत ही महंगी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग पे रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है अभी आम जनता के लिए ये अप्रोचेबल नहीं है। इस पैसा एक बात है, इसके बाद इसकी स्पेशलिटी, बाकी सुविधाएं, मुझे नहीं लगता ये आम जनता के लिए उतना कारगर है और इसके एथिकल एस्पेक्ट उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं अभी के लिए। जी डॉक्टर साहिबा, आपने इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स की बात की। किसी भी ट्रांसप्लांट के बाद वो दवाएं देनी पड़ती हैं मरीज़ को। क्या उसका जो बच्चे पर माँ के साथ साथ असर होगा, उसके बारे में हमें कुछ पता है?
अच्छा, चलिए, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग सभी जानते हैं। जब हम किसी का भी चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, उसी तरह से यूट्रस ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ की इम्यूनिटी कम करने के लिए, ताकि वो एक बाहरी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए देते हैं। और आप मानिए, अगर किसी भी मरीज़ की इम्यूनिटी कम होगी, डेफिनेटली वो सारे संक्रमण, इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज्ड होगा। और माँ को बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तो मरीज़ तो खुद भी इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज्ड है ही। बच्चे की जहाँ तक बात करें, अभी तक जो 3 सक्सेसफुल लाइव डिलीवरीज हुई हैं, उसमें कोई भी जन्मजात खराबी नहीं देखी गई है। पर मैं फिर से कहूँगी, इतने से डेटा से एनालिसिस नहीं बनाया जा सकता, हमें इंतज़ार करना होगा फाइनल डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि अगर सरोगेसी जैसा ऑप्शन या मुतबादिल मौजूद है, तो इस तरह का पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड, ख़तरनाक प्रोसीजर ये तो गैर ज़रूरी है, अननेसेसरी है। मैं किसी हद तक आज तो इस बात से सहमत हूँ। मैं मानती हूँ कि सरोगेसी या एडॉप्शन आज की सिचुएशन में इज़ अ बेटर ऑप्शन, एक बेहतरीन है। आपका खुद का ब्लड का जेनेटिक जो सबकी चाह होती है कि हमारा खून बहे बच्चे के खून में, तो बिल्कुल सरोगेसी बहुत अच्छा ऑप्शन है सेम जीन्स के चाइल्ड के लिए। लेकिन एक उसका सेकेंड आस्पेक्ट भी है। मेरे ख्याल से जब ये ऑप्शन अवेलेबल है या फिर आगे होगा, तो मुझे लगता है एक इंडिविजुअल महिला की चाह ये ऑप्शन देना और उसकी चाहत को कंप्लीट करना भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। सरोगेसी डेफिनेटली, एडॉप्शन, दोनों ही बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन मदर का ऑप्शन यस, मतलब एक उसकी इच्छा क्या है उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है एक डॉक्टर के लिए। दिल्ली से डॉक्टर शिल्पा तिवारी, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया।